दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान में एक शानदार से टॉपिक को लेकर हाजिर हूँ दोस्तों, जिसका नाम है संविधान संशोधन। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले संविधान संशोधन के कई सारे लेक्चर मैंने पहले दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में आके चेक कर सकते हैं। आज का ये जो लेक्चर है दोस्तों, ये संविधान का 75वां लेक्चर है। 75 लेक्चर हो गया दोस्तों संविधान का। बड़ी खुशी की बात है कि 75 लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ संविधान विषय को कवर किया, ठीक है। और इसके पहले दोस्तों अगर पूरी सीरीज की बात करेंगे तो आज हमारा 225वां लेक्चर है। कितना? 225। सर बाकी के 150 लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने इतिहास विषय को पढ़ा है, जिसमें प्राचीन इतिहास विस्तार से पढ़ा, मध्यकालीन इतिहास भी विस्तार से पढ़ा और आधुनिक इतिहास की क्लास भी लिया। तो वो सब मिलाकर 150 लेक्चर हुआ। 151 नंबर से लेकर 225 लेक्चर तक हम लोग संविधान की चर्चा कर रहे थे। अलग अलग टॉपिक पर दोस्तों क्लास लिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अलग से संविधान की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी या संपूर्ण सामान्य अध्ययन की प्लेलिस्ट में भी चीजें लिस्ट की गई, वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। और आज जो अपनी कहानी शुरू करेंगे दोस्तों, ये 89वें संविधान संशोधन से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, और आगे बढ़ा जाएगा। और अंतिम में दोस्तों सबसे लेटेस्ट जो संविधान संशोधन है 2023 का, जी हां दोस्तों 106वां संविधान संशोधन है, यहां तक की बातें हम लोग किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। और यहां पर लिखा है दोस्तों कि 75 प्लस क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, तो पीछे की क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए अलग अलग इंडिविजुअल कोर्स लॉन्च किए गए। ये इंडिविजुअल कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की आपकी तैयारी हो पाएगी। आपको बार बार विषय नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार विषय पढ़कर आप जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आप जो चाहे वो एग्जाम दीजिए, ठीक है। यहां पर दोस्तों हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं या फिर वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से आप क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। ध्यान रखेंगे दोस्तों आज 225वां लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देख लेते हैं तो टोटल दोस्तों 6750 सवाल तैयार हो जाएंगे। कितने? 6750 सवाल तैयार हो जाएंगे। और जो हमारा टॉपिक है यह है संविधान संशोधन का टॉपिक। संविधान संशोधन का ये हमारा तीसरा लेक्चर। इसके पहले 2 लेक्चर हम लोगों ने अटेंड किया है, उसमें हम लोगों ने 60 सवाल पढ़े, ठीक है। आज आगे के सवालों के बारे में पढ़ने चलना है। तो देखिए पहला सवाल क्या लिख रहा है, ध्यान से पढ़िए, सोच समझकर जवाब दीजिए। लिख रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा या फिर किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या होगा दोस्तों? सीधे सीधे यहां पर याद रखिएगा एसटी की बात कर रहा है, शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहा है, ठीक है। जनजाति, अनुसूचित जाति का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है जो आदिवासी समुदाय वगैरह के लोग हैं, ये उनकी बातें हो रही हैं एसटी के लिए। लिख रहा है एसटी के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग। ये जो राष्ट्रीय आयोग बना था दोस्तों, किससे संबंधित राष्ट्रीय आयोग है? तो याद रखिएगा ये राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है। ये किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया दोस्तों? याद रखेंगे 89वां संविधान संशोधन। कौन सा? 89वां संविधान संशोधन के तहत बना है। अब आपके मन में एक ये भी सवाल आ रहा होगा, सर ये 89वां संविधान संशोधन कब हुआ था? सवाल आता है परीक्षा में, बताइएगा दोस्तों वर्ष 2003 में हुआ था, ठीक है। यानी वर्ष 2003 में ये क्या बना है? एसटी का जो है राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया, ठीक है। कब संशोधन किया गया? अगर हम सबसे पहले संशोधन की बात करेंगे, पहली बार ये दल बदल दोस्तों क्या होता है, बात को समझ जाइए। पहले जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें शामिल जो सदस्य होते हैं वे मौकापरस्त होते हैं, ठीक है। और वे समय समय पर दोस्तों एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जा मिलते हैं, लेकिन इस कानून की वजह से वो ऐसा कर नहीं सकते, उनके ऊपर रोक लगा। तो पहली बार दोस्तों जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था दोस्तों? याद रखेगा 52वां संविधान संशोधन। कौन सा था दोस्तों? याद रखेंगे पहली बार 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था दोस्तों? 1985 में हुआ था। उस समय दोस्तों इस पर रोक लगाया गया था। बाद में दोस्तों पुनः इसमें एक बार फिर से संशोधन किया जाता है। दोबारा दोस्तों कब हुआ दोस्तों? याद रखेंगे 91वां संविधान संशोधन, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन किया गया तो पुनः दोस्तों इसमें एक बार फिर से संशोधन हुआ, ठीक है। यह संशोधन भी दोस्तों वर्ष 2003 में किया गया और यह लागू कब हुआ
हुआ दोस्तों? वर्ष 2004 में लागू हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। यहां 2004 लिख देता हूं वरना हो सकता है मन में कंफ्यूजन आ जाए, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां कर लीजिए 2004, ठीक है। लागू कब हुआ? 2004 में। और 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वर्ष 2003 में, ठीक है। ये 2 बार हुआ है, पता नहीं परीक्षा में ये वाला सवाल दे दे, ये वाला सवाल दे दे, तो 2 बार संशोधन हुआ, दोनों को आप याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, लेकिन किस संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है। अब याद रखिए, आइए हम शुरू से बात करते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों हम अपने मूल संविधान की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कितनी भाषा थी दोस्तों? 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? मूल संविधान यानी जब हमारा संविधान बना उस समय 14 भाषा थी। वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। तो 14 और 22 में डिफरेंस आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 इधर हो गया, 2 और हो गया, यानी 8 भाषाओं को बाद में लाके जोड़ा गया। तो सबसे पहले इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को दोस्तों कब जोड़ा गया? ये 21वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया दोस्तों? याद रखेंगे 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 ईस्वी में, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों एक भाषा आके जुड़ गई, तो 14 के बाद इसकी संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। फिर से दोस्तों एक संविधान संशोधन होता है, 71वां संविधान संशोधन, ठीक है। उसके तहत दोस्तों सीधे 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया, ठीक है। कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? तो 15 हो गया, 15 4 19 हो गया, ठीक है। 4 भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब यहां पे सवाल यह है ना, ये ऐसे सवाल पूछता है, ध्यान समझिएगा, कई सवाल बनते हैं यहां से। पहला सवाल बनता है कि बताइए मूल संविधान में कितनी भाषा है? तो जवाब क्या होगा? 14। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी? तो जवाब क्या होगा? 22, ठीक है। सबसे पहले किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया? तो याद रखेंगे 21वां संविधान संशोधन 1967। या बताइए 21वां संविधान संशोधन के तहत किस भाषा को जोड़ा गया? तब उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधी भाषा को। कब जोड़ा गया? 1967 में जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों याद, उसके बाद देखिए कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? तो चार नहीं, पहले 3 भाषा को जोड़ा गया। 15 हो गया ना, 15 3 18 करिएगा, ठीक है। 15 3 18, 18 4 22, ठीक है। बाद में 4 जुड़ेगा, तो ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया। इसमें कौन कौन सी भाषा आ गई? तो याद रखेंगे इसमें मणिपुरी भाषा आ गई, इसमें कोंकणी भाषा आ गई। कोंकणी दोस्तों गोवा में बोला जाता है, और नेपाली भाषा आ गई, ठीक है। ये 3 भाषाओं को दोस्तों जोड़ा गया, ठीक है। ये 3 भाषाओं को, इन 3 भाषाओं को दोस्तों कब जोड़ा गया? तो याद रखेंगे 71वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अब फिर से उसी तरह सवाल बन सकता है कि बताइए दोबारा इसमें कितनी भाषा को जोड़ा गया? तो पहली बार में तो 1 भाषा को जोड़ा गया, दोबारा 3 भाषा को जोड़ा गया। मणिपुरी को जोड़ा गया, कोंकणी को जोड़ा गया, और नेपाली भाषा। बहुत सारे बच्चे तो ही नहीं जानते कि नेपाली भाषा भी शामिल है कि नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे नेपाली भाषा इन 22 भाषाओं की सूची में आती है। और कौन सा संविधान संशोधन है? 71वां संविधान। यहां पे याद रखेंगे, बड़ा अच्छा है दोस्तों, ये 21वां है, ये 71वां है, यहां 67 है, यहां 92 है, ठीक है। और जो तीसरे नंबर पे हुआ दोस्तों, वो अब तीसरा नंबर पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे याद रखिएगा 4 भाषा जोड़ी जाएगी, ठीक है। ये 4 भाषा कौन कौन सी है? अब यहां पे देखिए कई सारी पहले के समय में उपभाषाएं थी, उन्हें जोड़ा गया। जैसे मैथिली का नाम आता है, जैसे संथाली का नाम आता है, जैसे डोंगरी का नाम आता है, ठीक है। डोंगरी का नाम आता है, जैसे बोडो का नाम आता है, ठीक है। ये 4 भाषाएं हैं, ठीक है। लाइन से लिख दीजिए दोस्तों, जो लाइन से लिख लीजिए, मैथिली हो गया, मैथिली हो गया, संथाली हो गया, संथाली हो गया, बोडो हो गया, बोडो हो गया, और क्या हो गया दोस्तों? डोंगरी हो गया, ठीक है। ये 4 भाषाएं हैं। इनको कब जोड़ा गया दोस्तों? इधर लिख देता हूं, ठीक है। इन 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया? तो यहां पर दोस्तों 92वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ दोस्तों? याद रखेंगे वर्ष 2003 में हुआ। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? वर्ष 2003 में। इतना ही सवाल बनेगा, इससे ज्यादा सवाल कभी पूछा नहीं जाएगा। मुझसे जितना बन सकता था मैंने वो सब बता दिया आपको। मैं चाहता तो यहाँ एक मुद्दे पर बात करता कि भाई 4 भाषा है, 92वां संविधान संशोधन है, 2003 की बात है, बताता और चलते बनता, लेकिन इतने से काम आपका नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों पूरी बातें मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा एससी एसटी एवं ओबीसी के बच्चों के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूल, ध्यान दीजिएगा, सरकारी यानी गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों की बातें कर रहा है, ठीक है। तो सरकारी और निजी को यहां पे हाईलाइट कर लीजिए, यहां पर निजी याद रखेगा, यहां पे सरकारी याद रखेगा, ठीक है। में सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया कि भाई एससी एसटी और ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित रखी जाएंगी,
एसटी, ये दोस्तों कब किया गया? तो याद रखेगा इसके लिए दोस्तों 93वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? इसके लिए 93वां संविधान संशोधन किया गया। ये संविधान संशोधन कब हुआ? इसके पहले 92वां हुआ था, तो 92 तो हमने 2003 में पढ़ लिया। ये वाला दोस्तों 2005 में हुआ है। कब हुआ दोस्तों? 2005 में। ये लागू कब से हुआ दोस्तों? ये भी सवाल आता है, तो याद रखेगा 2006 में लागू होता है। ये भी याद रखेंगे। किसके बारे में दोस्तों? एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण सरकारी प्राइवेट दोनों में। ठीक है, इतनी सी बात याद रखेंगे। आगे देखिए, किस संशोधन द्वारा एससी एसटी के लिए लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, विधानसभा राज्य में हो गया, लोकसभा केंद्र में हो गया, ठीक है, उनमें आरक्षण को 60 से 70 साल के लिए दोस्तों क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। इस आरक्षण को दोस्तों कब बढ़ाया गया? तो वर्ष 2010 में बढ़ाया गया। कब बढ़ाया गया दोस्तों? याद रखेंगे वर्ष 2010। ये ज्यादा सवाल ऐसे आता वर्ष 2010 में, और ये पूछे किस संविधान संशोधन के तहत, तो बताएगा 95वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों? 95वां संविधान संशोधन के तहत यह किया गया वर्ष 2010 में। आगे बात समझ में? आगे बढ़ जाओ। देख रहा किस संशोधन द्वारा उड़ीसा, अच्छा हम लोग पढ़ते समय दोस्तों हमेशा पांडिचेरी को पांडिचेरी लिखते हैं, गलत है। पांडिचेरी किसी जमाने में उसका नाम था, अब नाम बदल के दोस्तों उसे पुदुचेरी कर दिया गया, लेकिन पुदुचेरी लोग बोलते कम है, ठीक है, तो याद रखेंगे। उसी तरह से हम लोग उड़ीसा लिखते हैं ना, उड़ीसा बोलते हैं या फिर उड़िया भाषा बोलते हैं, एक्चुअली उसका नाम बदल गया है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो याद रखेंगे उड़ीसा का नाम क्या हो गया? ओडिशा हो गया। ऊ की जगह ओ आ गया है तो ओडिशा हो गया, याद रखेंगे, ठीक है। और उड़िया जो भाषा था उसकी जगह ओडिया भाषा हो गया। तो दोस्तों ये किस संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया, आपको बता देना है। तो ये प्रावधान दोस्तों होता है 96वां संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत दोस्तों? याद रखेंगे 96वां संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ दोस्तों 96वां संविधान संशोधन? ये हुआ दोस्तों 2011 में। कैसे याद रखेंगे? मुझे नहीं याद हो रहा था तो मैंने ऐसे से याद कर लिया, 1 और 1, ठीक है। एक तो उड़िया का क्या हो गया? उड़िया का ओडिया हो गया, और दूसरा दोस्तों उड़ीसा का ओडिशा हो गया, ठीक है। इस तरह से 1 याद रखेंगे तो हमेशा दिमाग में बने रहेगा। ज्यादातर सन ही पूछा जाता है, बाकी आप 96 भी याद रखें, ठीक है। तो 96वां संविधान संशोधन ये वर्ष 2011 में हुआ है, जिसमें यह कारनामा हुआ, ठीक है। और आगे बढ़िए, लिख रहा किस संशोधन द्वारा भाग 9ख को जोड़ा गया? बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, भाग 9ख, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? याद रखेंगे अनुसूची की बात नहीं कर रहा है, सीधे भाग की बात कर रहा है। भाग 9ख को किसके तहत जोड़ा गया? याद रखेंगे वर्ष 2011 में 97वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन? 97वां संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया दोस्तों? तो याद रखेंगे वर्ष 2011 में ही जोड़ा गया। ये भी संशोधन उसी में हुआ था। अच्छा, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, सर ये जो भाग 9ख है इसमें है क्या? तो याद रखेगा इसमें यह बताया गया कि प्रत्येक नागरिक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है। क्या बना सकता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या कर सकता है दोस्तों? गठन कर सकता है। इसके बारे में दोस्तों प्रावधान किया गया। भाग 9ख में क्या बताया गया है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन से संबंधित ये प्रावधान है, ठीक है। ये पावर दिया गया 97वां संविधान संशोधन वर्ष 2011 में। ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है, परीक्षा में। विश्वास कीजिए, ये जितना मजा यहाँ पे पढ़ के आ रहा है ना, मैं आपको भरोसा दिलाऊं, ये हमारे पेड कोर्सेज का जो पॉलिटी का इंडिविजुअल बैच में बना रहा हूं, ठीक है, ये उसका केवल 10% है। अब आप कहेंगे सर ये 10% में इतनी अच्छी चीज मिल रही, तो फिर बाकी के 90% में हमने क्या चर्चा किया? इससे कई गुना ज्यादा चर्चा, ठीक है। हमने कहा ना, इंडिविजुअल बैच की खासियत है, एक बार विषय को पढ़ेंगे, एग्जामिनर चाहे आपके सामने कितना भी तोड़ मड़ोड़ कर सवाल प्रस्तुत करे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप सारी चीजों को क्लियर कट जान पाएंगे, ठीक है। इतना शानदार बैच है, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, आगे बढ़ते हैं। किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे दोस्तों एनजेएसी कहते थे, इसका दोस्तों गठन किया गया? तो एनजेएसी का गठन किया गया वर्ष 2014 में, ठीक है। कब किया गया? वर्ष 2014 में गठन हुआ है। और इसके लिए दोस्तों यहां पर 99वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। 99वां, सही है ना, ठीक है। कौन सा संशोधन हुआ था? 99वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके तहत दोस्तों इस एनजेएसी का बनाया गया था। आपको पता है इस एनजेएसी में क्या था? जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं
वो एक अलग से उनकी प्रणाली है जिसे हम कोलेजियम कहते हैं, उसके तहत दोस्तों उनका चुनाव होता है। बाद में क्या हुआ था कि उस कोलेजियम को हटा करके इस नए नियुक्ति आयोग को रख दिया गया कि नहीं अब इस तरीके से चुनाव होगा। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खतरा महसूस होने लगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस संविधान संशोधन को बाद में क्या कर दिया, गैर संवैधानिक करार दे दिया। क्या दे दिया दोस्तों, गैर संवैधानिक करार दे दिया। किसने दे दिया गैर संवैधानिक करार, तो याद रखेंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। किसने दे दिया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दिया दोस्तों, इसे गैर संवैधानिक करार दे दिया। बात आ गई समझ में, ने एनजेएसी को गैर संवैधानिक करार दे दिया और पुनः जो पुरानी पद्धति थी उसी पद्धति को कंटिन्यू कर दिया गया। आगे बढ़िए, अगला सवाल, किस संशोधन द्वारा बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता किया गया। देखिए जब मोदी जी की सरकार बनी ना, तो मोदी जी ने चाहा कि भाई देश में जितना भी लैंड डिस्प्यूट है, ठीक है, उसको सही कर लिया जाए, उसको समाप्त किया जाए। क्या है ना कि बांग्लादेश और भारत की सीमा जहां मिलती है, अच्छा किसी बच्चे को पता है कि जैसे भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे भी डूरंड रेखा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, इसीलिए अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा था वो डूरंड लाइन था। इसी कारण से आज भी वर्तमान में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, डूरंड रेखा है। चलिए बात तो समझ में आता है। कितने ऐसे बच्चे जिन्हें यह पता है कि भारत और बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में गठित किया गया था, बाद में उसको आजाद करके बांग्लादेश नाम दे दिया गया, ठीक है, उसके और भारत के बीच में जो सीमा रेखा उसी किस नाम से जानते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं। क्योंकि दोस्तों ये पाकिस्तान का हिस्सा था तो कई लोग मानते हैं कि इसे रेड क्लिफ रेखा नाम देना चाहिए, और अगर सही पूछेंगे क्या है तो याद रखेगा उसे 0 डिग्री लाइन कहते हैं, ठीक है, फिलहाल तो 0 डिग्री लाइन कहते हैं, ठीक है, ऐसा भारत की तरफ से है। बाकी ये दो चीजें एक बार मुझे आप कमेंट करिएगा कि सही क्या है, ठीक है, आप अपनी तरफ से मुझे बताइएगा। चलिए फिलहाल मैं बता रहा था आपको कि लैंड डिस्प्यूट दोस्तों समाप्त किया गया, तो इस लैंड डिस्प्यूट को समाप्त करने के लिए कई सारे बांग्लादेश की तरफ के जो गांव थे उन्हें भारत में शामिल करना था, ठीक है, और जो भारत की तरफ के गांव थे उन्हें बांग्लादेश में भेजना था। क्यों, ये सीमा दोस्तों उनकी ऐसी थी ना कि उनके गांव हमारे साइड आते थे और हमारे गांव उनके साइड आते थे, तो भाई गांव का लेन देन कर लिया जाए, ठीक है, एक तरफ के मतलब क्या हो जाए कि अगर ये कर लिया जाएगा तो इसकी वजह से ये डिस्प्यूट समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ये जो लैंड डिस्प्यूट है ये समाप्त हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों 100वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया दोस्तों, यहां पर 100वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, संविधान संशोधन किया गया। अब जैसा कि आपको ये पता है कि 99वां संविधान संशोधन वर्ष 2014 में बना था, 14 में मोदी जी की सरकार बनी थी, उसी के दौरान दोस्तों 100वां संविधान संशोधन भी हुआ था, लेकिन ये दोस्तों अगले साल हुआ था 2015 में। कब हुआ था दोस्तों, 2015 में, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, बड़ा शानदार सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा किस संशोधन द्वारा पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, पहली बार अगर दोस्तों बात करेंगे जीएसटी किस देश ने लागू किया था, तो याद रखेंगे वर्ष 1954 में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस देश ने लगाया था। अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में जीएसटी का कॉन्सेप्ट ये 1 जुलाई 2017 को आया है, इसीलिए 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, जीएसटी दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों ये किस संविधान संशोधन के तहत आया था, तो याद रखेंगे दोस्तों ये ये 101वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 2016 में आया था, और लागू की बात करेंगे तो लागू कब हुआ था, वर्ष 2017 में लागू हुआ था। बात खत्म, आगे बात समझ में, चलो आ जाओ आगे बढ़ो। लिख रहा किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इसको संवैधानिक दर्जा दोस्तों वर्ष 2018 में दिया गया। अगर पूछे किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया तो याद रखेगा 102वां संविधान संशोधन के तहत क्या दिया गया दोस्तों, जो ओबीसी आयोग था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। बहुत अच्छा सवाल है, शानदार सा सवाल है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अभी तक जो आरक्षण था वो या तो ओबीसी वालों को मिलता था या तो एससी एसटी वालों को मिलता था। बाद में हुआ कि नहीं भाई, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो जनरल वाले हैं, वो भी दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। कोई नियम थोड़े कि जनरल वाले कमजोर नहीं होंगे आर्थिक रूप से, तो दोस्तों उनके लिए 10% के लिए यहां अलग से आरक्षण की व्यवस्था किया गया। ये दोस्तों 2019 में ये हुआ था संविधान
संशोधन, और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 103वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ था? 103वां संविधान संशोधन। एक बात बताऊं, आप जब संविधान संशोधन पढ़ते हैं ना, मुझे लगता है वही बस 91-92 तक आके एकदम ब्रेक हो जाती है आपकी कहानी। लेकिन स्टडी 91 के साथ अगर लगे रहेंगे तो स्टडी 91 आपको आपके मतलब मंजिल तक पहुंचा के छोड़ेगा। जहां तक हुआ है वहां तक पूरी अपडेट क्लास दूंगा। और देखो कितने इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, पढ़ने से लग रहा होगा कि सर वाकई ये सारी चीजें तो हम छोड़ देते थे और सबसे मजेदार जो टॉपिक है सर वो तो यही टॉपिक है। ये सवाल देखो कितना शानदार सवाल, 4 लाइन का सवाल, छोटा सा उत्तर है, छोटा सा उत्तर है। देखो क्या लिखा है, पढ़ो, कितना इंपॉर्टेंट सवाल ये देखो। लिखा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो लोकसभा है और जो विधानसभा है उसमें SC/ST के लिए आरक्षण की अवधि को पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसके पहले 2010 में बढ़ाया गया था, फिर से दोस्तों यहां पर बढ़ा दिया गया। और जो एंग्लो इंडियन होते थे ना, आपको पता होगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा में दोस्तों अगर मैं यहां लोकसभा की बात करूं तो राष्ट्रपति क्या करते थे, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे। उसी तरह से राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन रखा जाता था। तो अब ये क्या किया गया, इस एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। लेकिन SC/ST वाला जो आरक्षण था उसे एक बार फिर से 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ये कब हुआ दोस्तों, तो ये दोस्तों हुआ था वर्ष 2020 में। और अभी हम पीछे दोस्तों 103 तक पढ़ के आए, ठीक है। ये हुआ था दोस्तों 104 में, ठीक है। 104वां या चौथा कुछ भी कहिए संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, वर्ष 2020 में हुआ था। इसके तहत दोस्तों ये आरक्षण कंटिन्यू किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संशोधन द्वारा ओबीसी के लोगों की पहचान करने और उनकी सूची बनाने की शक्ति पुनः राज्यों को दे दी गई थी? ये पहले थी दोस्तों अधिकार, लेकिन बाद में से हटा दिया गया था। भाई यही पावर मिला तभी तो दोस्तों जातिगत जनगणना शुरू हो गई कि भाई जाति के आधार पर दोस्तों जनगणना होनी चाहिए, ठीक है। वैसे मैं तो कहता हूं अगर मतलब मेरा बस चलता, मैं किसी संवैधानिक पद पर होता तो मैं सरकार को एक अच्छा सा सुझाव देता, बहुत बढ़िया सा सुझाव देता कि सर एक काम किया जाए ना, मार्कशीट से, आधार कार्ड से और पैन कार्ड से, ड्राइविंग लाइसेंस से जो भी हमारी आइडेंटिटी बताते हैं उन सभी स्थानों पे अब जाति नहीं लिखी जाएगी। बस इतना काम करना है। मेरा नाम नितिन है, इतना ही काफी है। मैं गुप्ता हूं कि साहू हूं कि क्या हूं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। नितिन है नाम, ये काफी है। अगर ये मेरी चीज हो तो अगले 10 वर्षों में ना ये जाति वाला जो भेद है ये खत्म हो जाएगा, ये जो आरक्षण है ये भी समाप्त हो जाएगा। वाकई जो जरूरतमंद लोग होंगे उन्हें आरक्षण मिल पाएगा, बाकी लोग इससे क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। मेरे हिसाब से टाइटल नहीं होना चाहिए। अरे भाई सोचने वाली बात है, जब हमारे भगवान के नाम में टाइटल नहीं था, ठीक है, तो फिर बताओ श्री राम किस जाति के थे? अभी अलग बात है लोग क्षत्रिय जान करके उसे सिंह मान लेते हैं, ऐसा तो था नहीं ना। अब ऐसे देखोगे तो बताओ तुलसीदास जी किस जाति के थे, हनुमान जी किस जाति के थे? भाई ऐसे किसकी किसकी जाति ढूंढोगे? संभव है जाति ढूंढ पाना? तो जातिगत जो व्यवस्था है ना, इसे जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक इन चीजों से उभर नहीं पाएंगे। देखिए धर्म होना चाहिए लेकिन जाति नहीं। धर्म की आवश्यकता है। धर्म की आवश्यकता इसलिए कि धर्म हमें एक दिशा देता है। बिना धर्म के जीवन कैसा? तो धर्म हमें क्या देता है, एक दिशा देता है कि हमें कैसे रहना है, हमारी संस्कृति हमें क्या बताती है, हमारा कल्चर क्या बताता है, ठीक है। सारी चीजें, वो चीजें हमें लेके चलनी, लेकिन जो जाति विशेष की बातें हैं वो अब समाप्त करना पड़ेगा, ठीक है। खैर अपनी अपनी मर्जी है। तो यहां लिख रहा दोस्तों ओबीसी के लोगों की पहचान करना और उनकी सूची बनाने की शक्ति दोस्तों राज्यों को दे दिया गया। ये लेटेस्ट में दोस्तों 105वां संविधान संशोधन है। क्या दोस्तों 105वां संविधान संशोधन है और ये 2021 में किया गया था। इसे भी याद रखेंगे कब किया गया था, 105वां संवैधानिक संशोधन 2021 में। यहां इसलिए यहां पता है इसके बारे में क्या कहा गया कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। ये कहा गया भाई कि शैक्षिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनकी पहचान करना, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। इस तरह की तमाम बातें यहां बताई गई थी। खैर अपनी जगह है, सारी चीजें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए, कई सारे परीक्षाओं के लिए हमारी टीम के द्वारा एक किताबें तैयार की गई। ये किताबें दोस्तों अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। हो सकता है कि मार्केट में इन विषय की, इन परीक्षाओं की किताबें अवेलेबल हों, लेकिन एक बार आप स्टडी 91 से कंपेयर करेंगे ना तो हमेशा आप स्टडी 91 की किताब को ही चूज करेंगे। जो इंसान फ्री में यहाँ खड़े होकर इतना अच्छा कंटेंट दे सकता है, सोचने वाली बात है कि अपनी किताबों में भी हमने बहुत मेहनत किया होगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, किताबों को आप ले सकते हैं। आगे बढ़िए।
अगला सवाल, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2023 है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? ये तो लेटेस्ट सवाल है, इसे आप बताइएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों एक पॉइंट कहा गया कि आगामी कुछ वर्षों में, अभी बताया नहीं गया कब तक, ठीक है, आगामी कुछ वर्षों में ठीक है, वर्षों में महिलाओं का जो आरक्षण है, महिलाओं का जो आरक्षण है उसे कितना करना दोस्तों, उसे बढ़ाकर 33% करना है। ये दोस्तों यहां पर कहा गया, और कहां पर स्पेशली कहा गया दोस्तों, तो खास करके विधानमंडल में। कहां कहा गया दोस्तों, जो विधानमंडल है वहां पर। ठीक है, बाकी दोस्तों मैक्सिमम जगह पर धीरे धीरे ये सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो याद रखेंगे कुल मिला जुला के आरक्षण, महिलाओं के आरक्षण के बारे में ये विधेयक बताता है। ये विधेयक क्या, अब तो संविधान संशोधन हो गया तो अधिनियम भी बन गया। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। आगे बढ़िए, अब देखिए, अब यहीं से हमारा सवाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई नया संविधान संशोधन नहीं हुआ है। तो आज जब क्लास यहां समाप्त होने लगा तो मैंने कहा क्वेश्चन तो पूरे नहीं है। ठीक है, और हमें एक दिन में तो दोस्तों 30 क्वेश्चन तो हम डिस्कस करते ही करते हैं। तो मुझे लगा कि एक काम करते हैं, ये 16 सवाल यहां हो गया, 14 सवाल बच रहे थे। तो मुझे लगा कि 14 सवाल के बिना क्लास समाप्त कर देना अच्छी बात नहीं है, आपके लिए रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, तो जो अभी तक हमने जो चीजें पढ़ा भाई, संविधान संशोधन 1 से लेकर, पहले संविधान संशोधन से लेकर के 106 संविधान संशोधन तक, यानी वर्ष 1951 से लेकर के वर्ष 2023 तक हमने बहुत कुछ पढ़ा। उन बहुत कुछ में से 13-14 स्पेशल सवालों को बाहर में निकालता हूं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। एक सवाल ये आता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक जो नया अध्याय जोड़ा गया, वो अध्याय कौन सा था? तो याद रखेगा वो पॉइंट कौन सा था, पहले पॉइंट आप याद रखिए। तो यहां पर याद रखेंगे, जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को। किसे जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को। किसके सुझाव पे दोस्तों इसे जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे, सुझाव दिया था स्वर्ण सिंह कमेटी ने। किसने दिया था दोस्तों? स्वर्ण सिंह कमेटी ने सुझाव दिया था, तब इसे लाकर जोड़ा गया था। इसको किस देश से लिया गया था? अगर इसके स्रोत की बात करें दोस्तों, स्रोत की बात करें तो इसका स्रोत कहां से दोस्तों? तो यूएसएसआर लिख दे रहा हूं, सोवियत संघ रूस, याद रखेंगे। खैर अलग बात है। यहां पे आइए हम भाग की बात करते हैं। यहां पर भाग 4 क जोड़ा गया, और यहां पर अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, याद रखेंगे। ठीक है, इतनी चीजें यहां से आती हैं सवाल। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो राज्य को कल्याणकारी बनाने में मदद करते हैं, जिनके बारे में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक भाग 4 के अंतर्गत बातें की गई हैं, वो दोस्तों अधिक प्रभावशाली हैं मौलिक अधिकारों की अपेक्षा। ठीक है, ये कब बताया गया दोस्तों? ये बात दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन के तहत ही बताया गया। किसके तहत? 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिख रहा, किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श, ठीक है, दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? यानी राष्ट्रपति को जो कुछ परामर्श मंत्रिपरिषद द्वारा दिया जाता है वो परामर्श बाध्यकारी है राष्ट्रपति के लिए। यह कब कहा गया दोस्तों? याद रखेगा 42वां संविधान संशोधन में ही कहा गया, वर्ष 1976 में। ठीक है, कब कहा गया? 42वां संविधान संशोधन। एक तरह से 42वां संविधान संशोधन थोपा गया था। ठीक है, बाद में 44वां संविधान संशोधन ला करके इसके अनर्गल तत्वों को हटाया गया, साफ किया गया। ठीक है, यह भी याद रखेंगे, यह भी सवाल आता है। आगे बढ़िए, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया कि भाई इतना बाध्यकारी बनाना ठीक नहीं है, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति वापस दे सकता है? तो ये चीजें दोस्तों हमने कहा ना कि इसकी अनर्गल बातों को साफ किया गया। तो 42वां में कहा गया, 44वां में सफाई करते हुए दोस्तों 1978 में यह पावर दिया गया कि नहीं, राष्ट्रपति को इतना बाध्यकारी बनाना उचित नहीं है, राष्ट्रपति एक बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हां, अगर दोबारा वहां से आया तब वो बाध्यकारी हो जाएगा, लेकिन एक बार तो भेजना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आके जुड़ा।
दोनों सवाल इंपॉर्टेंट, इसलिए दोनों सवालों को मैं आसपास से रखा हूं। किस संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु थी वो पहले 21 वर्ष की थी, उससे घटाकर दोस्तों 18 वर्ष कर दिया गया, तभी तो दोस्तों आप वोट देने पहुंच जाते। ठीक है, तो याद रखेंगे ये हुआ था दोस्तों 61वां संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा दोस्तों ये अमेंडमेंट किया गया था कि अब एज देने की जो उम्र होगी, सॉरी वोट देने का जो उम्र होगा वो अब 18 साल होगा, वो 21 साल नहीं होगा। ठीक है, और आगे आ जाइए। संविधान की प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? प्रस्तावना को कब संशोधित किया गया? याद रखें दोस्तों 42वां में ही। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत याद रखेंगे प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया, प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया। इसी में दोस्तों मूल कर्तव्य में भी संशोधन किया गया। याद रखेंगे प्रस्तावना में वो लाकर दोस्तों जो आपने पढ़ा होगा 3 शब्द जोड़े गए थे, अभी वो भी सवाल आएगा, वो इसी के तहत हुआ था। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटाकर कहां भेज दिया गया? समवर्ती सूची में भेज दिया गया। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों यह काम भी 42वां संविधान संशोधन में हुआ था। ठीक है, 42वां, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये लिखने का मतलब तो है नहीं। ठीक है, 1976 में। एक काम करते हैं, ये सवाल बार बार आता है, यहां से कुल 5 सवाल बनते हैं। कितने सवाल बनते हैं? 5 सवाल बनते हैं। हम सीधे सीधे पांचों की बात करते हैं। ठीक है, ताकि कभी जीवन में आपको परेशानी ना हो। पहला याद रखेगा दोस्तों शिक्षा, दूसरा याद रखेगा दोस्तों वन, तीसरा दोस्तों याद रखेगा मापतौल, क्या याद रखेंगे? मापतौल। चौथा याद रखेगा प्रशासन। ठीक है, प्रशासन या प्रशासन से याद रखेगा न्याय प्रशासन में यहां एक शब्द जोड़ेगा न्याय प्रशासन। ठीक है, शिक्षा हो गया, वन हो गया, मापतौल हो गया, प्रशासन हो गया। ठीक है, और वन्य जीवों का संरक्षण हो गया। क्या हो गया? वन्य जीवों का संरक्षण हो गया। ये दोस्तों 5 पॉइंट थे जो पहले राज्य सूची में थे, उनको राज्य सूची से हटाकर कहां डाल दिया गया? समवर्ती सूची में रख दिया गया। कब रखा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। आज शिक्षा का सवाल पूछा है, कल वन का पूछ सकता है, परसों वन्य जीव संरक्षण का पूछ सकता है, अगले दिन मापतौल का पूछ सकता है, अगले दिन न्याय प्रशासन पूछ सकता है, कभी पूछ सकता है कितने, तो बताइएगा 5। ठीक है, पूरी बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़िए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द याद रखेगा कितने शब्द जोड़े गए थे? तो 3 शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। टाइम क्या था? याद रखेंगे वर्ष 1976 में जोड़े गए थे। इतनी बातें हैं, जो भी मैंने पीछे चर्चा किया वही बातें फिर से दे दिया। आ गई बात समझ में ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अब यहां कितनी बातें याद रखनी है? 3 बातें याद रखनी। सवाल में तो 2 बातें, मेरी तरफ से 3 बातें याद रखना। पहली बात क्या दोस्तों? भाग पूछेगा तो भाग 20 बताएगा। कभी कभी भाग 20 ऐसे लिख देता है, तो घबराइएगा मत। ठीक है, 2x का लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या पूछता है? इसके बाद अनुच्छेद पूछता है। अनुच्छेद पूछेगा तो क्या बताएंगे? 368 बताएंगे। तीसरे नंबर पे दोस्तों क्या पूछता है? इसका स्रोत पूछता है कि यह कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया, तो क्या बताएंगे दोस्तों? इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसको कहां से ग्रहण किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। मतलब उसके संविधान में इस तरह की संशोधन वाली प्रक्रिया थी, उस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। ये 3 सवाल यहां बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब ऐसे भी बनते हैं कि भाई कितने तरह से संशोधन होते हैं, तो एक साधारण होता है, एक विशेष होता है। ठीक है, दोनों आप जानते हैं। आगे बढ़िए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई थी? ठीक है भाई, मैक्सिमम, और किसकी बात कर रहा है? लोकसभा की बात कर रहा है, तो लोकसभा की मैक्सिमम सीटों की संख्या यही है। ये कब निर्धारित किया गया था दोस्तों? ये 31वां संविधान संशोधन जब हुआ था, कब हुआ था? 1973 में, तब दोस्तों। ठीक है, 1971 में बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था, बाद में दोस्तों इसे किया गया था। और उसके पहले तक दोस्तों ये सीट कितनी थी? 525 थी, तो 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 545 कर दिया गया था। ठीक है, देखो जब जब परिसीमन होता है, जब परिसीमन होता है तो जनसंख्या के आधार पर ये सीट क्या होते हैं? बढ़ते हैं। लेकिन एक नियम में बनाया गया कि भाई इससे ज्यादा संख्या नहीं हो सकती। कब तक दोस्तों? याद रखेंगे वर्ष 2026 तक। तो 2026 तक दोस्तों ये मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, ये क्या दोस्तों? मैक्सिमम लिमिट है। 2026 के बाद जब परिसीमन होगा ना, तब ये संख्या बढ़ जाएगी। इसीलिए तो नया संसद भवन बना। उस नए संसद भवन में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी रखी गई? 888 रखी गई कि भाई अगले 100-200 साल में अगर परिसीमन हो भी तो भी याद रखेंगे
किसी नए संसद भवन की जरूरत न पड़े, है कि नहीं। इसलिए दोस्तों एक नया संसद भवन बना के तैयार किया गया। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। भाई पहले संपत्ति का अधिकार क्या था, मूल अधिकार है। अब संपत्ति का अधिकार क्या दोस्तों, अब सिर्फ संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। इसके बारे में अनुच्छेद 300 क में बताया गया। कहां बताया गया है, अनुच्छेद 300 क में बताया गया है। यह कब किया गया दोस्तों, याद रखेंगे 44वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था। ठीक है, उसके तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसे बाहर कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार सिर्फ कानूनी अधिकार है। कानूनी के साथ साथ ये संवैधानिक अधिकार भी है, क्योंकि इसका उल्लेख हमारे संविधान में है, इसीलिए संवैधानिक कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों का आरक्षण है। चाहे 1/3 सीट लिखे, चाहे सीधे सीधे लिख दे दोस्तों 33%, क्योंकि 33% को भी क्या कहते हैं, यही कहते हैं। तो ये कहां कहा गया दोस्तों, तो याद रखेंगे नगर पालिका दोस्तों कहां दिया गया, 74वें में दिया गया है, और ग्राम पंचायत कहां दिया गया है, 73वें में दिया गया है। तो 74वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन उसी के तहत प्रावधान किया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का दोस्तों प्रावधान किया गया, कि अब कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों बाद में आया। ठीक है, यह आया 84वां संविधान संशोधन वर्ष 2001 में हुआ था, उसके तहत आया। ठीक है, अच्छा इसके पहले जो हम यहां बातें कर रहे थे कि नहीं बढ़ाया जाएगा, यहां पर खाली सीटों की संख्या में वृद्धि हुआ। ये वाला पॉइंट अगर आप जोड़ेंगे ना, ये वाला पॉइंट, तो ये दोस्तों आप 84वें संविधान संशोधन में आ जाइएगा जो हुआ था वर्ष 2001 में। ये उसके तहत ये पॉइंट लाके जोड़ा गया कि नहीं अब आगे इसको नहीं, मैं इससे ज्यादा लिमिट नहीं बढ़ सकती, इससे ज्यादा इसको बढ़ा नहीं सकती, तब दोस्तों ये बातें आई थी। ठीक है, यहां खाली क्या किया गया था, 525 से संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 545 कर दिया गया था। ये 31वां संविधान संशोधन था जो हुआ था 1973 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल लिख रहा है कि 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत सीमित करने के लिए जारी किया गया था। ये दोस्तों जो 91वां संविधान संशोधन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, जब तक ये संविधान संशोधन नहीं हुआ था ना, मालूम पड़ता था कि जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं सबको मंत्री बना दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर आदमी यही बनने के लिए आता था। तो यहां पे लिमिटेशन किया गया, और ये कब किया गया दोस्तों, वर्ष 2003 में किया गया। ठीक है, वर्ष 2003 में एक कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, ये जितना भी सदस्य संख्या हो उसका अधिकतम 15%, कितना दोस्तों याद रखेंगे, अधिकतम 15% क्या हो सकते हैं, 15% मंत्री हो सकते हैं, ये मैक्सिमम है। ठीक है, अब जैसे 100 लोग हैं, संख्या अगर 100 है तो मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, 15। अगर संख्या 200 है तो मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, 30। अब इसी अनुपात में आप समझ जाइए कि 15% अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, इससे ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां दोस्तों एक सवाल मैं दे रहा हूं आपको, जिसमें राज्य की स्थापना, हालांकि कोशिश करूंगा कि नया वीडियो में आपको दे दूं जिसमें राज्य की स्थापना से संबंधित सवाल हो, क्योंकि मैंने बच्चों का कमेंट पढ़ा तो बच्चों ने कहा सर ये वाला टॉपिक छूट गया है, आप अभी बता दो कि संविधान में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको न समझ में आया हो, या जिस पर नितिन सर ने लेक्चर न दिया हो। उस टॉपिक पर दोस्तों मैं अभी लेक्चर दे दूंगा, क्योंकि आगे जब ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी फिर इस सीरीज को बीच में कुछ जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, ये सीरीज यहीं पर क्या हो जाएगी, रोक दी जाएगी। तो बेहतर ही है कि आप क्लास को देख लीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है, ठीक है, किसी ने हमें मैसेज किया था, कमेंट किया था कि सर राज्य की स्थापना, तो मेरे दिमाग में है कि काम करते हैं, मैं इस पर काम कर रहा हूं, तो मैं इसको अलग कैटेगरी में बना रहा हूं कि राज्य की स्थापना कब हुआ ये बता दूं, वह राज्य अपनी स्थापना दिवस कब मनाता ये भी बता दूं, और कहां कहां कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ वो भी बता दूं, किस राज्य का निर्माण किससे अलग होकर हुआ है वो भी बता दूं, क्योंकि सवाल ये भी आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा इस पे मैं वर्क कर रहा हूं, ये वीडियो आपको अगले दिन मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल आइए यहां बात करते हैं। तो लिख रहा है जैसे हरियाणा दे दिया, मेघालय दे दिया, अरुणाचल प्रदेश दे दिया, गोवा दे दिया। आपको ये बताना दोस्तों कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिस संविधान संशोधन के तहत इस हरियाणा राज्य को दोस्तों बनाया गया था, यह आपको बताना है। ठीक है, तो सवाल आए तो क्या बताएंगे, यहां मैचिंग वाला भी सवाल देता है, याद रखेगा। 18वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा हुआ था, 18वां
संविधान संशोधन। अच्छा, सवाल तो ये भी आ सकता है कि सर ये 18वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो बताएगा दोस्तों वर्ष 1966 में हुआ था। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से मेघालय कब बना है, तो असम से अलग होकर दोस्तों मेघालय बना है, ये 22वां संविधान संशोधन से बना है। किससे बना है, 22वां संविधान संशोधन से बना है। कब 22वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 1969 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1969 में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ जा रहा है क्या, नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नहीं 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 नहीं, एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये स्थापना फिलहाल है। अरुणाचल प्रदेश का निर्माण दोस्तों कब हुआ था, अरुणाचल प्रदेश याद रखेगा, ये 55वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, ये 55वां। मैं कुछ पीछे 61 तो नहीं लिख दिया भाई कहीं पे, एक सेकंड, ठीक है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, कुछ मुझे डाउट हो रहा है पीछे का, खैर अपनी जगह है बात, ठीक है। यहाँ 55वां संविधान संशोधन याद रखेगा, ठीक है। कभी अगर मुंह से कुछ गलत निकल जाए ना तो उसके लिए यार क्षमा करना, ठीक है, ठीक है। 55, जिसके तहत दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का निर्माण हुआ। कब हुआ दोस्तों, जिस साल गोवा बना था उसी के ठीक एक साल पहले 86 में, गोवा 87 में बना, ठीक है। गोवा जो है ये 56वां संविधान संशोधन के तहत बना, ठीक है। तो अभी दोस्तों इसी तरह से मैं आगे आपको और भी क्लास दे दूंगा, ठीक है, विस्तार से समझा दूंगा। अभी के लिए तो मुझे लगता है ये आपका काफी है। यहीं पे दोस्तों आपके पूरे सवाल ही कंप्लीट हो जाते हैं। जिन बच्चों ने आज की क्लास देखी होगी, आज दोस्तों आज की डेट में 6750 सवाल आपके तैयार हो गए, ठीक है। 6750 मायने रखते हैं। जुड़े रहिए आप सीरीज के साथ, ऐसे चुटकी बजाते दोस्तों 10,000 सवाल भी इसी सीरीज में कंप्लीट करूंगा। एक निवेदन रहेगा दोस्तों, जो आपको पढ़ना है आप कमेंट कर दो, ताकि जल्दी से मैं समय निकाल कर उस पर काम कर लूं, आपको वीडियोस दे दूं, नहीं तो फिर छूट जाएगा, ठीक है। चलिए, सेशन ही समाप्त होता है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें भी आप परचेज कर सकते हैं। किताबें बार बार आप देखते रहा करिए दोस्तों, नई नई किताबें अपडेट होती रहती हैं। हो सकता है वीडियो पुराना हो और नई किताबें तब तक आ गई हो, तो आप हमारे साइट पर या एप्लीकेशन पर विजिट करके किताबें जरूर देखा करिए, कोर्स देखा करिए, अगर आप चाहते हैं वाकई शानदार तरीके से आपकी तैयारी हो पाए तो, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखिए, मैं कभी चीटिंग नहीं करता, मैं आराम से क्लासेस लेता हूं, मेहनत करके कंटेंट तैयार करता हूं। कई बार आपने देखा होगा कि नितिन सर की क्लास में टाइम से वीडियो नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि मुझे कॉपी पेस्ट करने की आदत नहीं है। मैं जब तक सेटिस्फाई नहीं होता कि आज मैं सारी चीजें ढूंढ लिया, तब तक मैं नहीं पढ़ाता हूं। क्यों पढ़ाना भाई, अगर कंटेंट कहीं से बनाना हो तो 10 किताब पढ़ोगे ना, किस किताब में क्या दिया है, कहां कहां कमी है, क्या क्या सुधार करना, तब तो आओगे पढ़ाने। मैं भी वही करता हूं, वही करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। ऊपर से किताबों पर काम, ठीक है, उसका भी प्रेशर रहता है, टेस्ट सीरीज का प्रेशर रहता है, ठीक है, पेड कोर्सेज का प्रेशर रहता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा सा इस वजह से कभी कभी चूक हो जाती है, बाकी आप स्वयं में समझदार हैं, ठीक है। चलिए, सेशन ही समाप्त होता है। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर कर देंगे तब तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अभी क्लास में जब आपकी एंड कर लिया, ठीक है, थैंक यू बोल के हट भी गया, तो फिर मेरे दिमाग में भी, मैंने बोला ना कुछ टाइम पहले कि कुछ डाउट है, कहीं पे कुछ तो गड़बड़ हुआ, ठीक है। फिर मैं स्लाइड पीछे करके इत्मीनान से चीज़ों को देख ही रहा था कि कहाँ पर गड़बड़ हो गया, क्योंकि लास्ट में जो हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है, ये इस वाले स्लाइड पर हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद मेरे दिमाग में आया कि यार कहीं तो डाउट है, तो डाउट जो मुझे यहाँ मिल गया, ठीक है। क्योंकि दिमाग में था कि यहाँ मैंने लिखा 61वां संविधान संशोधन, यही लिख दिया दोस्तों 1969, जबकि अगर इसके बाद की बात कर दें, 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1976 में, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तो भैया 61वां पहले कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो अचानक से दिमाग गया, हमने कहा भाई ये क्या लिख दिया हमने, ठीक है। तो याद करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। ये 61वां जो संविधान संशोधन था, ये दोस्तों कब हुआ था, ये 1988 में हुआ था, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है इस तरह की मिस्टेक, ठीक है। तो मैंने कहा कि अब तो क्लास एंड हो चुकी, तो मैंने कहा यार एडिट वेडिट करने अपने बस की बात नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा कि देखिए मैं गूगल नहीं हूँ, ठीक है। कभी गलती हो गया, कुछ इस तरह से मिस्टेक हो गया, तो सामने आके बता दो, है कि नहीं। अगर अचानक से कभी ऐसा कुछ हो गया, फ्लू में कहीं कहीं कुछ और निकल गया, तो आके बता दो, ताकि बच्चे से गलती ना हो पाए, ठीक है। तो जो बच्चा आप छोड़ के भागने वाला होगा कि जैसे वाली स्लाइड देखता है ना, बस बच्चे के दिमाग में रहता है कि सर चलते हैं, बस अब हो गया, अभी अपना बकबक करेंगे, तो आज बकबक के चक्कर में वो जो है उनका वीडियो गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आप जरूर देखेगा। अब जाके फिर से धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।